रहीम बज़्म अदब लेके अशरफ शरीफ और रेहान अज़हर दोनों आपकी खिदमत में हस्बे मामूल हाजिर। आज हमारे मेहमान नौजवान शायर मिज़ाह निगार जनाब अली रज़ा। अली रज़ा को एक हुनर जो है वो अली रज़ा उसमें बड़े पुख्ता है। ये लफ्ज़ों की कभी टांग तोड़ते हैं, कभी उनका धड़ गायब करते हैं और बाज़ औक़ात तो यूँ भी होता है कि बाजू ही गायब कर देते हैं। लेकिन पढ़ने वाला उस वक्त हैरत का शिकार होता है जब वो देखता है कि इनके सितम के शिकार लफ्ज़ अपनी मानवियत खोने की बजाय पहले से भी ज़्यादा काटदार और मायने से भरपूर हो जाते हैं। वाह। तो यही इनका फ़न है जनाब। 2 किताबें अब तक शाया हो चुकी हैं। इनकी एक किताब का नाम है ऐरे गैरे और दूसरी किताब का नाम धज्जियाँ। ये किताबें क्या हैं, इनमें इन्होंने क्या कहने की कोशिश की, ये बातें होती रहेंगी। लेकिन चलते हैं तारुफ के अगले मरहले के लिए जनाब रेहान अज़हर साहब की तरफ। तो रेहान अज़हर साहब। अली रज़ा अहमद साहब, पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप बज़्म अदब में तशरीफ़ लाए। ये आपकी किताब ऐरे गैरे मेरे सामने है और इसमें अताउल हक कासमी साहब जो मकबूल मज़ाह निगार हैं, आपके बारे में लिखते हैं कि मज़ाह निगारी दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। संजीदा मजमून या कालम अगर बोगस भी हो तो कारी ज़्यादा से ज़्यादा ये करता है कि वो चंद सतूर पढ़कर छोड़ देता है और उसकी जगह कुछ और पढ़ने लगता है। इसी तरह किसी गज़ल या नज़्म से कोई एक मिसरा काम का न निकले तो कारी को कोई परेशानी नहीं होती। इसके पढ़ने के लिए और बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर कोई शख्स आपको अपनी तहरीर में हंसाने की कोशिश कर रहा हो और इस कोशिश में कामयाब ना हो तो कारी शदीद झुंझलाहट का शिकार हो जाता है। और अगर इन लम्हों में वो मज़ाह निगार उसके सामने आ जाए तो उसके सर के बाल अगर हों भी और अगर ना हो तब भी वो नोचेगा। और आखिर में लिखते हैं कि ये अम्र खुश आइंद है कि पतरस बुखारी, शफ़ीक़ुर रहमान, कर्नल मोहम्मद ख़ान, ज़मीर जाफ़री, मोहम्मद खालिद अख्तर और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के बाद कुछ लोग तंज़ व मज़ाह लिखने का हौसला रखते हैं। इनमें साहिवाल का एक नौजवान अली रज़ा अहमद भी शामिल है, अताउल हक कासमी। और ये तो था जनाब आपका मज़ाह निगारी के हवाले से तारुफ़। और अब आपका शेरी तारुफ़ आप ही के अशार से मैं नाज़रीन के सामने पेश करने की जसारत कर रहा हूँ कि हर चमकती चीज़ की हम बंदगी करते नहीं, मरते तो जाते हैं लेकिन ख़ुदकुशी करते नहीं। और खुश्क आँखें तर नहीं करते फ़िराक़ व हिज्र में, हम मोहब्बत में रियाकारी कभी करते नहीं। और जिसमें पोशीदा हो अंधियारों के सामा ए अज़ीज़, हम किसी के घर में ऐसी रोशनी करते नहीं। अली रज़ा अहमद। शुक्रिया जनाब। अली रज़ा, अपनी इस बज़्म में हम आपको खुशामदीद करें। बहुत शुक्रिया। मैं भी दिन न्यूज़ का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और इज़्ज़त बख्शी। एक ख्वाहिश होती है जो इंटरव्यू की, वो पूरी हुई है। अच्छा अली रज़ा, सुना है कि जब आप कॉलेज में पढ़ते थे, बल्कि स्कूल में भी शायद, जी जी, तो आप ये जो कॉलेज के हॉस्टल्स थे उनकी दीवारों पे और दरवाज़ों पे अपने मज़ाह के शाहकार लिखा करते थे। जी, तो शुरू ये क्या सिलसिला? आगाज़ तो मेरा इधर से ही हुआ है कि ग्राफ्टी से ही। अच्छा। से मैंने आगाज़ किया। यानी एक कमरे, हॉस्टल के कमरे में 4-4 तालिब इल्म होते थे और वो उनके साथ आपस में जो शुगल लगा रहता था, वो दरवाजे के बाहर जो अपना नाम लिखना पसंद करते थे। तो हम उन नामों को उल्टी शक्ल दे के मज़ाह निगारी करते थे। मिसाल के तौर पे जैसे एक मज़हर अली दुरानी साहब थे। अच्छा। वो दरवाज़ा छोटा होता है, नाम बड़ा लिखना होता है, तो वो लिखते थे मज़हर अली दुरानी MAD, तो हम उसको मैड कहते थे। हाँ। तो उसी कमरे में एक इजाज़ साहब होते